Hello everyone, welcome back. I'm Amandeep Kaur and I'm back again with a new topic which is CAR T cell therapy. Very interesting and very much important for our UPSC examination. So, what is the news? That is new breakthrough in cancer treatment, CAR T cell therapy for solid tumors. But इसको समझने के लिए first we have to know about what is CAR T cell therapy. पहले कैसे काम करता था, किस टाइप के कैंसर पे काम करता था एंड अभी स्पेसिफिक क्या है कि इट हैड वर्कड फॉर सॉलिड ट्यूमर्स, तो ये हमें जानना है। चलिए सो शुरू करते हैं। फॉर द लाइक इन द वेरी फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज CAR T सेल थेरेपी। वो समझने के लिए बॉडी का जो बेसिक इम्यून सिस्टम का वर्किंग है वो हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज CAR T सेल थेरेपी विच इज बेसिकली सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी, टी सेल थेरेपी, ये एक तरह का पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है या लिविंग ड्रग है। मतलब आप अपने ही इम्यून सिस्टम को रेडी कर रहे हो टू फाइट अगेंस्ट सम डिजीज विच इज कैंसर इन दिस केस, राइट। तो इसको थोड़ा समझते हैं। बेसिकली जब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं बॉडी में, ओके सो ब्लड में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। वी स्टडी अबाउट प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए वी रीड अबाउट योर प्लेटलेट्स, राइट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वाइट ब्लड सेल्स, right? White blood cells, which are a very important part of our body's immune system. White blood cells usually 5 types के होते हैं। आपने सुना होगा lymphocytes, monocytes, eosinophil, basophil, neutrophil, right? There are 5 types of WBCs. उसमें से सबसे important type जो है उसको हम बोलते हैं lymphocyte। क्या बोलते हैं? lymphocytes. lymphocytes में भी 2 lymphocyte important होते हैं। एक होता है B cell, एक होता है T cell। ठीक है, टी सेल काफी न्यूज में था, जैसे 2025 में नोबेल प्राइज भी इसको मिला। आई हैव कवर्ड दैट इन अनदर वीडियो, यू कैन गो थ्रू दैट आल्सो। अब यहाँ पे बी सेल एंड टी सेल के बारे में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है। बी सेल का क्या काम है? बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है, जब कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रोब अटैक करता है या वैक्सीन के थ्रू जब एंटीजन एंटर करता है, तो उसके खिलाफ जो बॉडी वेपन्स बनाती है वो क्या होती हैं? एंटीबॉडीज, अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। टी सेल क्या करता है? टी सेल्स असिस्ट बी सेल, फर्स्ट पॉइंट, इट असिस्ट बी सेल इन मेकिंग एंटीबॉडीज एंड it kills the infected cells. So here is the chance. Okay, so body में जो भी infected cells होंगे या फिर बॉडी में ये कैसे पता चलेगा कि बॉडी खुद के सेल्स हैं या फिर ये फॉल्टी हैं, फॉरेन सेल्स हैं? वो उसका किसका काम है? टी सेल्स का। सिंपल समझते हैं। मान लो कोई भी ट्यूमर जनरेट हो रहा है बॉडी में, राइट, कोई भी सेल की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। उस केस में टी सेल्स कैन आइडेंटिफाई दैट ओके दिस इज नॉट गुड सेल, दिस इज सम डिफॉल्ट सेल, बॉडी का नहीं है, उसको खत्म करना है। ये प्रॉपर टी सेल का काम है, राइट। अच्छा जी, अब फिर ऐसा क्यों होता है कि सेल के जो कैंसर सेल्स है वो बढ़ते ही जाते हैं, कंट्रोल क्यों नहीं होता? इट मीन्स कहीं ना कहीं टी सेल्स में प्रॉब्लम है। टी सेल्स आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इनसाइड, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट ओके दिस इज डिफॉल्टी सेल, इसको खत्म करना है, इसको किल करना है। तो CAR T सेल थेरेपी का सिंपल बेस ये है कि अगर बॉडी के, उस पेशेंट की बॉडी के टी सेल्स को नहीं पता, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा, उसको बॉडी से निकाल के उनको ट्रेन करके वापस बॉडी में इंसर्ट कर देना है। दैट इज सिंपल CAR T सेल थेरेपी, राइट। एक बार समझते हैं। देखो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो सबसे पहले होता क्या है, बॉडी में से जो ब्लड है, ब्लड पेशेंट का ब्लड है, उसमें से टी सेल्स को रिमूव कर लिया जाता है। द प्रोसेस नोज एपेरेसिस, बायोलॉजिकल थिंग्स, वी कैन स्किप दैट, राइट। ओके, सो सबसे पहले बॉडी में से जो टी सेल्स है उनको निकाला जाएगा। टी सेल्स को निकालने के बाद उन पे एक जीन इंसर्ट करा जाएगा फॉर CAR, विच इज सिमेरिक एंटीजन receptor. That receptor will be able to make bond with proteins which are present on the cancer cells. या simply समझो, these basically CAR can help T cell in identifying that okay this is the cancer cell and उसको खत्म कर सकता है। मतलब T cell के पास खुद कैपेबिलिटी है, वो खत्म कर सकता है, बट हम तो उसको ये बता रहे हैं कि भाई तेरे को पता चल जाए कि ये काम का है, काम का नहीं है, जो भी डिफॉल्टी होगा उसको खत्म करना है आपको। तो वो कौन बताएगा? CAR, सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है जी, चलो, तो CAR इंसर्ट कर दिया गया जीन, तो बॉडी में दोबारा से लाइक उनको मिलियन कॉपीज बना के उसके बाद बॉडी में इंसर्ट कर दिया गया। नाउ that particular CAR T cell is inserted inside the body. Now the T cells are able to identify that okay these are the cancer cells and इसको हमने खत्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट का 19 सुना होगा, इंडिया में जो इसका मॉडल था,
अब थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा व्हाट इज कार टी सेल थेरेपी। सो अगर इसको कंक्लूड करें तो सिंपली हमने क्या समझा, बॉडी के पेशेंट की खुद की बॉडी के टी सेल्स निकाले जाएंगे, उनके ऊपर एक जीन इंसर्ट कर दिया जाएगा CAR सेमेरिक एंजिन रिसेप्टर, बॉडी में जब दोबारा इंसर्ट करा जाएगा तो नाउ जो टी सेल्स होंगे दे वर एबल टू आइडेंटिफाई दैट दीज आर द कैंसर सेल्स, उनको खत्म कर देंगे। दैट इज कार टी सेल थेरेपी, एज सिंपल इज दैट, राइट। चलो ओके, नाउ अब ये जो कार टी सेल थेरेपी है दैट यूजुअली वर्क्स फॉर ब्लड कैंसर्स, बिकॉज अब यहाँ पे टी सेल्स की बात कर रहे हो एंड यहाँ पे जैसे ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, तो ऐसे जो लिक्विड यू कैन से ट्यूमर्स उन पे काम करा था कार टी सेल थेरेपी ने। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, बट इट हैड यूजुअली फेल्ड इन केस ऑफ सॉलिड ट्यूमर्स, ठीक है, जैसे किडनी, ठीक है, पेनक्रियाटिक, ओवेरिन। तो पॉइंट क्या है कि यूजुअली ब्लड ट्यूमर्स के लिए काम कर रही है बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर सॉलिड ट्यूमर्स। फिलहाल के लिए ये हमारे पास इसका अपडेट है। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज एवरी ट्यूमर इज डिफरेंट, एवरी ट्यूमर इज हेटेरोजेनस। ओके, क्या प्रॉब्लम है, मतलब डिफरेंस कैसे है? देखिए, अब हमने क्या समझा, कार टी सेल थेरेपी का मतलब क्या है कि CAR इज एबल टू मेक अ बॉन्ड विद प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैंसर सेल्स। तो अगर वहां पे प्रोटीन आइडेंटिफाई हो जाएगा तो कार टी जो सेल है दैट कैन इजीली आइडेंटिफाई द सेल। अब आप सोचो, कभी सोचा होगा कि ऐसा क्या होता है, कैंसर एक बार खत्म हो गया दोबारा आता जाता रहता है। हम मानते हैं ना कि जड़ से खत्म नहीं होता। उसका कारण क्या है कि कुछ सेल्स बच जाते हैं खत्म करने से। वो कैसे? मान लो सी these are various cancer cells, right? इनके ऊपर प्रोटीन है, हम आगे बात भी करेंगे, H70 हमारे पास है। चलो यहाँ पे प्रोटीन है, कार टी सेल आएगा, इन प्रोटीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इनको खत्म कर देगा। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसे कैंसर सेल्स भी होंगे जिनके ऊपर प्रोटीन ना आइडेंटिफाई कर पाए? मतलब यही हमें लगता था कि हो सकता है कि कुछ सेल्स अच्छे से प्रोटीन दिखा रहे हैं तो उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन है, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो इनविजिबल हैं क्योंकि उनका प्रोटीन इनविजिबल है। तो अगर प्रोटीन नहीं दिख रहा, बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? उसको पता कैसे चलेगा कि मुझे उसको खत्म करना है? तो ये अब तक का हमारा जो स्टडी था वो ये था। अब रिसेंटली चेंज क्या हुआ है कि एक्चुअल में जो प्रोटीन है ना वो इनविजिबल नहीं है, प्रोटीन सप्रेस्ड है। Cancers can just suppress the production of protein on the surface। अगर प्रोटीन इनके सरफेस पे नहीं दिखेगा तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा इनको कार-टी। समझ पा रहे हो? तो इट मीन्स अब हमें थोड़ा सा समझ आया कि एक्चुअल में कैंसर सेल्स इनविजिबल नहीं होते, कुछ उनका जो प्रोटीन जो वो शो करना है उनको सरफेस पे, जो जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई होते हैं, वही वो कम प्रोड्यूस करते हैं इंटेंशली। समझ आ रही है बात? ओके, देखो, सो साइंटिस्ट डाउटेड दिस आइडिया दैट मे बी वी जस्ट कुडंट डिटेक्ट देम प्रॉपर्ली। हो सकता है कि इनविजिबल तो ना हो बट हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, राइट? इनविजिबल सेल्स एक्चुअली हैव देयर प्रोटीन बट इन वेरी लो अमाउंट। जैसे मैंने बोला, उनके पास प्रोटीन्स होते हैं बट कम होते हैं, कार-टी उनको जो सेल है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। अच्छा जी, द प्रॉब्लम इज नॉट द एब्सेंस, बेसिकली इट इज द वीक सिग्नल, जैसे हमने अभी समझा। देखो, सो अगर सेल्स डिफरेंट लग रहे हैं तो इट मीन्स वो डिफरेंस नहीं है, बस वो दिखा नहीं पा रहे अपना प्रोटीन। ये होता क्यों है? बिकॉज जो कैंसर है वो हाइड करता है बाय रिड्यूसिंग द विजिबिलिटी, नॉट रिमूविंग इटसेल्फ। रिमूव नहीं करता, अपनी विजिबिलिटी को हाइड कर लेता है। कैसे? बिकॉज जैसे प्रोटीन है CD70, एक प्रोटीन है जो सरफेस पे होना चाहिए। एक एंजाइम है EZH2 which suppress the production of CD70। अगर प्रोटीन प्रोड्यूस ही कम हो रहा है तो दिखेगा कम, अगर दिखे कम तो कार टी सेल उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और खत्म नहीं कर पाएगा, तो बच गया। मतलब कैंसर सेल वो डिटेक्ट नहीं होगा, बाद में ग्रो करेगा, हम बोलते हैं कैंसर दोबारा दोबारा आ रहा है। समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। सो कैंसर रिड्यूसेस द प्रोडक्शन टू अवॉइड डिटेक्शन, जैसे लाइक डिमिंग लाइट इंस्टेड ऑफ स्विचिंग ऑफ। अब इस बात को आप समझ पा रहे हो नाउ। लाइक व्हाट इज द ब्रेक थ्रू देन? लाइक इस बात को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? फिलहाल के लिए एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, नॉर्मल ब्लड ट्यूमर्स के लिए काम करता है कार टी सेल थेरेपी। सॉलिड ट्यूमर्स में क्यों नहीं कर पा रहा? अभी हमने समझा कि ऐसा नहीं है कि उन केसेस में प्रोटीन होता नहीं है, होता है, कम होता है, इतना वीक होता है कि कार टी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? We have to come with the new technology, we have to change the detector, we have to get advanced in that particular technology। So हम काम कर रहे हैं HIT, HLA independent T cell receptor। Okay, अब ये HLA क्या है? बेसिकली ल्यूकोसाइड एंटीजन होते हैं, सिंपली अगर समझें तो आइडेंटिटी मार्कर।
मतलब जो हेल्प करते हैं टी सेल को इन फाइंडिंग आउट दी सेल, फाइंड आउट दी सेल। HLA इंडिपेंडेंट कर दिया, मतलब अब उसको रिक्वायरमेंट नहीं है उस बॉन्ड की, वो अच्छे से अगर वीक सिग्नल भी होगा ना उसको भी पकड़ लेगा, आप ये समझिए, राइट। यहाँ पे देखो CAR T cells need stronger signals to activate, ये हमने समझा, प्रॉपर प्रोटीन वहां पे होना चाहिए, प्रॉपर सिग्नल आना चाहिए, तभी वो अपना काम कर पाएगा। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन HLA सिस्टम, अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी मार्कर। HLA सिस्टम चाहिए होता है जिसकी वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प होती है। बट जो न्यू रिसेप्टर है जो हमने बनाया है HIT, HLA इंडिपेंडेंट रिसेप्टर, इट कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द टी सेल्स नेचुरल एक्टिवेशन सिस्टम। तो आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपल समझने वाली बात है, हमने प्रोसेस को सिंप्लीफाई इस तरीके से करा है कि जैसे कार्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए होते हैं, HLA डिपेंडेंट था, अब हमने क्या करा, एक सिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको डिपेंडेंसी आपकी खत्म होगी HLA पे, मतलब सिंपल कि आप वीक सिग्नल्स को भी कैरी कर पाओगे। अभी दैट इज द ब्रेक थ्रू, अभी जस्ट ये स्टार्टिंग है, कैसे होगा जैसे मैंने अभी बताया, ये कैसे होगा, कैसे इसको चेंज करेंगे वो हम देखेंगे, राइट। बट यस नाउ जो पॉसिबिलिटी है वो ओपन हुई है, सॉलिड ट्यूमर्स में भी CAR T ने काम करा तो इट विल बी अ ग्रेट रेवोल्यूशन फॉर अस, राइट। इसके बिना रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ओवर सेंसिटिव हो जाए सेल्स तो हो सकता है कि जो हेल्दी सेल्स हैं उनको खत्म करना शुरू कर दें, जो बहुत कॉमन है इन केस ऑफ कैंसर, राइट। तभी हम बोलते हैं कि साथ साथ में इम्यूनिटी वीक होती जाती है। इस प्रॉब्लम को ना गोल्डीलॉक प्रॉब्लम बोल रहे हैं साइंटिस्ट, कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हम एरिया आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल इट इज समथिंग विच इज न्यू टू अस एंड विल सी फॉर एग्जामिनेशन CAR T सेल थेरेपी को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।